स्टूडेंट फिजिक्स वार्ता मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश चंदर आज फिर से लेके आया हूँ एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका नेम है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर बॉडी यूजिंग टोरोसनल पेंडुलम। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कुछ प्रीक्वेशन की जो स्टूडेंट को यहाँ पर रखनी होंगी, अदरवाइज कुछ भी हार्म हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो वेट होता है वो कम से कम 500 ग्राम का वेट होता है। टोरोसनल टेबल जो होती है वो हॉरिजॉन्टल आपने रखनी है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आपने इसका प्रॉपर में मेजर करना है। टाइम की रिकॉर्डिंग प्रॉपर करनी है। जो डिस्क है वो डिस्क 500 ग्राम की होती है, उसको आपने बहुत ध्यान से उठाना है और रखना है। जिस वायर से आपने हैंग करना टोरोसनल पेंडुलम को, तो उसकी आपने कैपेबिलिटी देख लेनी है कि इस यहाँ पर हैंग हो सकता है या नहीं। नाउ अब हम बात करेंगे अपरेटस यूज्ड। अपरेटस में सबसे पहले आपके पास ये रेगुलर शेप डिस्क होना चाहिए। सेपरेट लेवलर जो है लेवल करेगा टेबल का। एक नीडल होनी चाहिए जिसको अब हम टेलीस्कोप की हेल्प से इसकी विजिबिलिटी चेक करेंगे। और ये टेलीस्कोप रखे हैं हमने जिससे हमने इनको मेजर किया था। साथ में ये इरेगुलर बॉडी है जिसकी शेप को या जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम मेजर करते हैं अपने टोरोसनल पेंडुलम से। ये टोरोसनल पेंडुलम, इसमें ये वायर है, इस वायर के ऊपर ये प्रॉपर हैंग होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं सही आएगा। नाउ मूव ऑन डायग्राम। ये हमारा बेसिक सा डायग्राम था। ये डायग्राम मैंने खुद ने ही डिजाइन किया है। और इसमें ये वायर होती है ऊपर, साथ में मिरर होता है जहाँ से हम नीडल को विजिबल करते हैं। साइड में इसका स्टैंड होता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है ये इसका टोरोसनल पेंडुलम होता है। ये वायर मूव करती है एंगुलर वेलोसिटी से। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट थी जहाँ से हमने इस नीडल को यहाँ पर विजिबल किया था। आगे इसकी आप टेलीस्कोप में कैसी इमेज आपको विजिबल होगी वो भी हम इसमें दिखाएंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाउ हम बात करेंगे फार्मूला यूज की। फार्मूला है हमारे पास I2 इजिकल टू T2 स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई T1 स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई I1। यहाँ पे I2 इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। T जो है, जो खाली टेबल है, उस टेबल का टाइम पीरियड हम नोट करेंगे कि कितने वाइब्रेशन पे कितनी बार ये मूव होता है। सिमिलर केस T1 और T2 हमारे पास रेगुलर बॉडी और इरेगुलर बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर टाइम पीरियड को नोट करेंगे। ये हमारे एक स्टूडेंट है जो इसको इन्होंने नोट किया। और यहाँ पर जो आप विजिबिलिटी देख रहे हैं, इसमें जो नीडल है अप और डाउन, आपके पास नीडल की इमेज विजिबल होगी मिरर के इनसाइड से। इस मिरर के इनसाइड से जैसे भी एक वाइब्रेशन होगी तभी ये नीडल जो है ऊपर और नीचे आपको विजिबल होती हुई दिखेगी। बट जो आपने मेजरमेंट करनी है, यूँ कह लीजिए कि नीडल को देखना, वो टेलीस्कोप के इनसाइड से देखना। और उसके बाद आपने क्या करना, साथ के साथ टाइम पीरियड को नोट करना। जैसे हमारे स्टूडेंट ने स्टॉप वॉच की बजाय यहाँ पे मोबाइल से ही टाइम पीरियड को नोट किया है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में क्या क्या हमें कैलकुलेशन यहाँ पर मिली। जब हमने टेबल के अलोन में हमने किया तो हमारे पास ये 3 बार हमने रीडिंग ली, 5-5 वाइब्रेशन की। उसके बाद हमने इसका मीन निकाला और मीन निकाल के हमने एक वाइब्रेशन का जो है टाइम पीरियड निकाला। सिमिलर केस टेबल प्लस डिस्क हमने यूज किया, तब हमने 3 फिर से टाइम पीरियड को नोट किया, फिर मीन टाइम निकाला और उसका T1 निकाल लिया। सिमिलर केस फिर हमने वहाँ पर इरेगुलर बॉडी को इंसर्ट किया और इरेगुलर बॉडी को इंसर्ट करके फिर वही 3 बार हमने टाइम पीरियड नोट किया, 5-5 वाइब्रेशन का। और हमने क्या किया उसका नाउ उसके बाद हमने फार्मूला यूज करना होता। फार्मूले से पहले हमें एक और मेजरमेंट यहाँ पर हमें करनी होगी, वो होगी डिस्क के डायमीटर की मेजरमेंट। क्योंकि वो हमारे पास रेगुलर बॉडी है और रेगुलर बॉडी में अगर डिस्क है तो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ½ mr²। ये हमारे जो रेगुलर बॉडी थी उसके डायमीटर था 7.7 सेंटीमीटर, रेडियस की हमें वैल्यू चाहिए तो 3.85 सेंटीमीटर होगी। नाउ अब इसके बाद ये आपने कुछ नहीं करना, इस फार्मूले में पुट कर देना। मास हमारे पास डिस्क का 500 ग्राम था, वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर थी, जीरो करेक्शन थी हमारे पास। और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का हमें मिला वो मिला 3705.62 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ अब इसके बाद इस फार्मूले में ये वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। पुट करने के बाद जो हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू जो मिलेंगी इसकी कैलकुलेशन को आपने करने के बाद वो जो वैल्यू मिलेंगी वही रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, जो हमें मिला 884.6651 ग्राम सेंटीमीटर
होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमने इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो रेगुलर बॉडी होती है उन रेगुलर बॉडी में रेगुलर शेप होती है, उनके पास डायमेंशन होती है, एक्स वाई जेड तीनों की तीनों डायमेंशन होती है। यहाँ पर मेन आपने प्रिक्वेशन पे पूरा पूरा फोकस करना है, कहीं आपकी वायर ब्रेक ना हो जाए, कहीं आपके वेट गिर के आपको हार्म ना कर दे। इन चीज़ों का आप यहाँ पर बिल्कुल से ध्यान रखेंगे और अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे। होपफुली आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा और अब आप अपनी लेबोरेटरी में भी आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। प्रीक्वेशन को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।